हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज मैं बताने वाली हूँ सोमवती अमावस्या मई में कब है, इसलिए इसमें बात चर्चा करूंगी और बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या में कैसे करना चाहिए पूजा, किस चीज़ का फेरी देना चाहिए और बार बार बदल कर फेरी देना चाहिए, कैसे सोमा धोबिन का पूजा करे, कैसे पीपल का पूजा करे, कैसे 108 बार कब सिंदूर टिकना है 108 बार, इस सब बारे में मैं बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। इस दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाएगा, लोग वट सावित्री व्रत भी करेंगे। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस साल साल में कुल 12 अमावस्या पड़ती है और इस 12 अमावस्या में जब कोई अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जिस दिन जैसे आज अमावस्या है और सोमवार है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल की फेरी देती हैं 108 सामग्री से। जैसे कोई फल ले लो 108 और अनिवार्य कोई दाना जरूर लेनी होती है। कहीं कहीं पर महिलाएं व्रत रहती हैं, कहीं पर व्रत नहीं रहती। हम लोग के जैसे आप लोग के कॉलोनी में हो, हम लोग की तरफ फेरी देकर खाना खा लेते हैं, मतलब फेरी देने के बाद आकर खाना खाते हैं। और कहीं कहीं पर महिलाएं व्रत भी रहती हैं और कहीं कहीं पर खाना खा लेती हैं। कहीं पर महिलाएं अगर जैसे सादा एक दाना करती हैं, केवल जैसे कि आटा का हलवा बना ले, रोटी बना ली वो खा ली, या पूड़ी बना ली खा ली, एक दाना खाती हैं। कहीं कहीं पर जैसे जहाँ पे रिवाज हो ऐसे आप लोग करें। और हम फेरी देकर अगर खाना खा रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाना चाहिए। उस दिन फेरी के दिन आप लोग अपने कॉलोनी के हिसाब से कर लेना। इस दिन दान जरूर देना चाहिए और इस दिन रुई और मूली नहीं छूना चाहिए। रुई जो तकिया उकिया लगाती हैं सब मत लगाइए और मूली नहीं छूना चाहिए इस दिन। पहली बार कोई फेरी देना शुरू कर रही हैं लड़कियां, मतलब ससुराल से आई हैं, पहली बार फेरी दे रही हैं। पहली बार फेरी देने वाले को ससुराल का पान रहता है और मायके का धान रहता है। मायके से धान मंगवा ले, उन्हीं अपने ससुराल में पान खरीद के 108 और चुटकी से धान लेकर फेरी देना होता है। अगर आप वहाँ मायके से धान नहीं आ पा रहा है तो कोई आए तो उससे 15-20 रुपया 21 रुपया पैसा ले ले। जब आपको फेरी देने का समय आए, अमावस्या लगे, पहली फेरी देने का बता रहे हो, इसके बाद तो आप कुछ भी अपना इकट्ठा करके 108 जो जैसी 108 आप बैर गिन ली और कोई दाना निवार रहे, चना मटर कोई भी दाना आप ले ले, एक दाना निवार रहता है। और अच्छत चावल का तो दिया जाता है वासुदेव जी पर। तिल छिड़क सकती हैं, सब बोलते हैं अच्छत नहीं छिड़कना चाहिए, लेकिन हम तो अच्छत डालते हैं क्योंकि पीपल के जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। तो आप शिव जी के नाम से अच्छत छिड़किए, धन की प्राप्ति होती है। अच्छत शिव जी के अच्छत चढ़ाना चाहिए, टूटा फूटा न रहे। और विष्णु भगवान के नाम से तिल का उथा अर्पित कर दे, तिल छिड़क दीजिए। सफ़ेद तिल, काला तिल भी चढ़ता है, सफ़ेद तिल काला तिल दोनों चढ़ाइए क्योंकि अमावस्या है। आप पीपल तक काला तिल चढ़ाने से, जल चढ़ाने से पहले तो जाइए तो 1 लोटा पहले काला तिल मिलाकर, गुड़ मिलाकर आप जल दीजिए पीपल के, मतलब आपके घर का जो पितर होंगे वो प्रसन्न होंगे। फिर इसके बाद अपना फेरी का कार्यक्रम शुरू करिए। तो क्या मैं बता रही थी कि आप कैसे फेरी देना है। हाँ, तो ससुराल का पान रहेगा, मायके का धान। अगर मायके से नहीं धान ले पा रहे हैं तो उनसे मायके का आने जाने वाले पैसा ले लीजिए, उसी का धान आप खरीद लीजिए और 108 पान लेकर उसका फेरी देना होता है। फेरी कैसे देना होता है मैं आगे बताऊँगी। हाँ, तो मैं शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ आप लोग को। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 से आरंभ होगी, जो कि 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर मंगलवार को अमावस्या तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में रखते हुए सोमवती अमावस्या 26 मई को मनाई जाएगी, जो कि इस दिन वट सावित्री व्रत भी सब लोग पूजा करेंगे। जो वट सावित्री व्रत रहेंगे वो भी पूजा करेंगे। जो फेरी देते हैं वो अगर फेरी देते होंगे, वट सावित्री व्रत रहते हैं, दोनों करेंगे वहाँ पे। मैंने आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दिया।
अब सुबह कब पूजा करने जानी है फेरी देने के लिए, ये भी आप लोग को बता दे रही हूँ। उदय काल के ध्यान में रखते हुए व्रत का और सोमवती अमावस्या का फेरी इस दिन सुबह आप सुबह सवेरे उठ जाइए। 3 बजे ही भोर, 3:30 नहीं 3 ही बजे उठ जाइए भोर में। और सुबह है आप वहाँ फेरी देना आपको है 5:25 से। सुबह 5:25 से शुरू कीजिए और सुबह 7:09 तक सुबह का मुहूर्त है। और दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:52 से सुबह 10:35 तक रहेगा। ये फेरी देने का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता रही हूँ सोमवार का। अभिजीत मुहूर्त भी है, आप लोग नोट कर लीजिए। सुबह 11 बजे से 51 तक रहेगा। 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। और राहु काल का समय है सुबह 7:09 से 8:52 तक राहु काल का समय रहेगा। दोस्तों राहु काल में अशुभ समय माना जाता है। राहु काल में अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस राहु काल में कोई शुभ काम न करना चाहिए। और जैसे आप फेरी कर घूम रही हैं, फेरी कर रही हैं, तो आ गया 8, आप शुरू तो कर दिए शुभ मुहूर्त में, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर नहीं की है तो मत शुरू करिए। और नहीं तो मैं अब फेरी देने का शुभ मुहूर्त आप लोग को बता दी हूँ। सुबह आप लोग जाइए, सुबह ना 3 बजे अपने मंदिर में पूजा थोड़ा बहुत कर लीजिए, फिर जाइए पीपल का पूजा कीजिए और फेरी दीजिए। सुबह 5:25 से मैं बताई हूँ 7:09 तक। इसके बाद 8:52 से फिर शुरू होगा। राहु काल खत्म होने के बाद ही 8:52 से सुबह 10:35 तक रहेगा। अब जित मुहूर्त भी बता दे लूँ, आप लोग सुनकर नोट कर लीजिएगा। इस दिन अमावस्या के दिन महिलाएं अपने सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए फेरी जरूर करती हैं। फेरी करना चाहिए, आप लोग को आलस नहीं करना चाहिए। जाकर फेरी का सामान इकट्ठा कर ले। जैसे अगर सुहाग का करना है तो 108 चूड़ी आप ले लेनी है और उससे फेरी करना है। फेरी जरूर करना होता है इस दिन। इस अमावस्या के पर इसके और लोग जैसे कि घर का आदमी है वो भी ये सब कर सकते हैं। स्नान दान जैसे जाकर कहीं बढ़िया सरोवर में गंगा के तीरे स्नान भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। पवित्र नदी में स्नान करने से, पितरों का तर्पण करने से पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन सोमवार का दिन है, भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार का दिन तो सभी लोग जानते हैं माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, न कि होती है। इस दिन लंबी आयु के लिए, अपने पति के, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस दिन जरूर शिव जी का आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जीवन में सुख सौभाग्य आती है। इस दिन दान क्या करना है बता दूं आप लोग को। इस दिन दान में जो आप फेरी देने के बाद दान देंगी, इस दिन जो आप अगर फेरी दे रहे हैं जिस चीज़ से, मंदिर में अगर पंडित हुए, हम लोग के यहाँ मंदिर में फेरी, मंदिर के पास पीपल है, फेरी देती हूँ तो पंडित है, वहाँ पर अपना सामान सीधा उधा ले जाकर फेरी देती हूँ और वहीं पर दे देती हूँ। आप लोग को जैसा बन पड़े, जैसा सुविधा हो ऐसा करिए। और जो भी आप फेरी दे रही हैं वो सब सामान लेकर, और जैसे सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है माता लक्ष्मी के नाम और सोमा धोबिन के नाम भी पूजा की जाती है। पहले पीपल में विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का पूजा की जाती है, साथ में सोमा धोबिन का भी पूजा की जाती है। सोमा धोबिन अनिवार्य भी है। और सुहाग का सामान चढ़ाए और लक्ष्मी जी के नाम से सुहाग का सामान चढ़ाए और सोमा धोबिन को भी पूजा टीका करे। और जो सीधा घर से ले गई हैं आपसे जैसे बन पड़े, अगर दूर हो तो ले जाने में दिक्कत होती है, ज़्यादा सामान रहता है, तो आप ऐसे करें, सूखा दाल ले ले, चावल ले ले, आटा, नमक, हल्दी, आलू, तेल, ये सब लेना होता है। ये सब आप फेरी देने के ले जाकर रख देंगे। फेरी देने के बाद इस सामान को उस पर हम लोग उठाकर पंडित जो फेरी देते हैं वो सामान और जो ये सब सीधा सब पंडित को उठाकर दे देते हैं। और जो अगर श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो उस श्रृंगार के सामान में से अपने अपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, जैसे चूड़ी है तो उसमें से अपना 2 ठे ले लेती हूँ, ये सब ले लेती हूँ। बाकी सब उसी सामान के साथ दिया जाता है। हाँ, अगर फेरी देते समय अगर आप सामान जो 108 रखेंगे, एक सामान उठाएंगी और जो जैसे कि जो दाना है वो चुटकी से उठाएंगी।
और एक सिंदूर का डिब्बी अलग से ले जाना होता है। उसमें ज़्यादा सिंदूर नहीं रखिए, इस हिसाब से रखिए कि ज़्यादा न बचे, थोड़ा बचे तो जो घर की अपने सिंदूरा है उसी में लाकर डालनी होती है, उसे दान में नहीं देना होता है। उसमें से आप एक सामान अपना 108 जो सामान ली उसमें से एक सामान उठाएंगी और जो दाना अनिवार्य है दाना उठाएंगे। जैसे चूड़ी आप 108 रखी हैं और चना रखी हैं तो चूड़ी एक लेंगी, चना चुटकी से लेंगी। लेने के बाद सिंदूर के जो डिबिया रखी हैं और वहाँ गणेश जी को बनाना होता है और गौरा माता को, तो आप एक सुपारी पर गणेश जी बना लीजिए, गाय के गोबर से पीपल के नीचे गौरा जी बना लीजिए। उनमें सिंदूर उंदूर से टिकने के बाद वहीं अपना वो जो डिब्बी का सिंदूर है रख देनी होती है। फिर वो सिंदूर उठाकर आप पीपल में टिकेंगी। पहले लक्ष्मी माँ के नाम से टिकेंगी, फिर सोमा धोबिन जो बनाया जाता है आचमन बना कर ले जाते हैं। जैसे कि चावल हल्दी एक ही में पीस कर सब लोग जौ भी पीसते हैं, तो जैसे आपको बन पड़े अगर सुविधा हो, हम तो चावल और हल्दी एक ही में पीस कर ले जाते हैं। थोड़ा गाढ़ा पीसिए मिक्सर में, रात को सोते समय उसे भिगो दीजिए, चावल को सुबह पीस लीजिए, उसे आयपन बोला जाता है। वहाँ जाकर आप उसी से सोमा धोबिन बनानी होती है और एक बार सोमा धोबिन बना लीजिए। ऐसे अपने हिसाब से बना दीजिए, कोई पूरी अर्घा नहीं बनानी है। ऐसे बनाकर 2 पैर 2 हाथ मुंडी ऐसे बनाकर वहाँ पर बना रहता है। अगर जाने पर देखेंगी सब लोग बनाएंगे, वैसे आप भी बना लेंगी। वैसे बनाने के बाद बनाया जाता है। फिर जो बचा रहे तो अपने 4-5 उंगली में बोर कर 5 बारी छापा मारना होता है। विष्णु भगवान लक्ष्मी के नाम से छापा मार देनी होती है पीपल की जड़ पे। इसके बाद वो जो सिंदूर का डिब्बी मैं बताई, गौरा गणेश को पूजा करने के बाद जो भोग सोग ले गए, फल वल ले गई हैं, वो सब चढ़ाइए। एक विष्णु भगवान को पीला बस आता है, दुकान पे मिलता है, पीस की तरह रहता है, जैसे कि जो ब्लाउज का पीस है वो आप पहले से खरीदिए, पुजारी के यहाँ मिलता है, वो चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी माँ के नाम से चुनरी चढ़ाइए। अब वस्त्र है, रक्षा है, उसे तोड़कर सोमा धोबिन के नाम से चढ़ा दीजिए। इसके चढ़ाने के बाद टीका पूजा करके जो गौरा गणेश बनाए उनको पूजे के बाद पीपल पर पूजिए, लक्ष्मी जी को पूजिए। फिर लक्ष्मी माँ को जो डिब्बी का सिंदूर है लक्ष्मी माँ को 5 बार लगाइए, सोमा धोबिन को 5 बार लगा कर अपने मांग में लगाइए। फिर अपना सामान फेरी देना शुरू करिए। फेरी देते समय पहले एक और काम करना है आपको। दीपक तो आपको जलाएंगे, दीपक जलानी होती है, धूपबत्ती जलानी होती है। दीपक ऐसा जलाइए, घी भर कर रखिए। 108 बाती का दीपक बनाने, तो जो कच्चा धागा आता है वो कच्चे धागे में एक एक उसका रेसा गिन कर, एक ही रेसा नहीं गिना जाता। जैसे कि वो उसमें कच्चा धागा लेंगे तो 5 रेसा रहता है, उसी हिसाब से 5 काट कर उसके 100 बना लीजिए। फिर 8 उसमें मिला दीजिए, 108 का बाती हो गया आपका। उसी बाती से दीपक जलानी होती है। बड़ा का दिला मत ले जाइए, बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत तेज जलता है, बहुत तेज नहीं जलना चाहिए। छोटी देवा बड़े बड़े दियला में सब लोग जलाती हैं, आप बड़े बड़े दियले मत जलाइए। छोटी ही दियली में घी डालते 2 बार, 1 बार डालनी होगी छोड़कर, फेरी देते हुए अपना देखते रहिए दीपक। तो उसे दीपक पर आप घी डालकर 108 जो बाती बनाई ऐसे पुरेर लीजिए। वो मुरेरने से एक ही में मिल जाएगा सारा। और फिर उसे जलाकर गौरा, विधिवत मैं बता रही हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ जैसे किया जाता है ऐसे मैं बता रही हूँ, कोई मैं बनावटी नहीं बता रही हूँ। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ऐसे करिए, ऐसे किया जाता है। उसको बाती को बनाकर उसको जला दीजिए। जलाने के बाद गौरा गणेश का पूजा उजा करने के बाद पीपल पर जैसे मैं बताया इसे टीका पूजा करने के बाद अपने सिंदूर आप टिकिए। और जो सामान ली हैं, हाँ एक और बताने वाली थी ना मैं, तो बात बताने लगी। जो कच्चा धागा कच्चा वाला रील मिलता है दुकान पे, पुजारी से मांगेगी तो वो दे देंगे पूजा वाली दुकान पे। तो रील से पहले आप फेरी देने से पहले, सब पूजा करने के बाद फेरी देने पहले एक बार आपको वो रील से घूमना होता है। पूरा कच्चा धागा से पीपल को बांधना होता है। अगर 7 धागा मिलाई हैं उसमें, घर से ही रील बना कर ले, 2 रील में से आप बना लीजिए। अगर नहीं बनाई है 5 का है तो 2 बार 3 बार आप 3 बार घूम जाए तो आपका हो जाए। ना तो एक ही बार 5, अगर 5 घूमना है तो एक ही बार में ऐसे घूम कर अपना एक रील ख़त्म हो जाएगा। एक रील में आप घूमकर और जो रील बचा है धागा उसी में खोस दीजिए। एक बार कच्चा धागा मतलब पीपल में लपेटनी होती है। इसके बाद आप अपना फेरी दीजिए। आइए अपना सामान उठाइए, एक जो भी 108 सामान है उसमें सामान उठाइए, दाना उठाइए।
खाना उठाई और जो सिंदूर का डिब्बी बोली कि वहाँ रखने के लिए, जहाँ आपका दीपक उपक जल रहा है, आराम से वहीं दीपक के पास सिंदूर का डिब्बी लहा कर रखिए। कोई गिराए ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मेरे तो हम तो जहाँ फेरी देते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप उस सिंदूर उठाकर पहले पीपल पर टिकिए। हर बार जहाँ सोमा धोबिन बनाई वहीं पीपल पर टिकते हुए लक्ष्मी नारायण करते हुए अपना सामान उठाइए, फेरी देकर आइए। अब पहले मतलब उस पर टिक के अपने मांग में टिकते हुए अपना फेरी सामान ली है, फेरी देकर सारा सामान लेकर फेरी नहीं देना, सामान वहीं पर रख देनी है। जहाँ आप दिया पूजा किए वहीं सारा सामान रखने, उसी में से एक उठाइए और सिंदूर, पहले सिंदूर टिक कर पीपल पर टिक कर अपने मांग में टिक कर फिर सामान उठाकर आप घूमिए। फिर अपना एक पॉथलीन में जो सामान रखिए, एक अलग से पॉथलीन रख दो, उसमें रखते जाइए। फिर अपना सामान उठाइए, अपना टीका करिए, पीपल को टीका करिए, अपने टीका करते हुए फिर हुए। ऐसे 108 आप मांग में भरेंगी। 108 घूमेंगे, 108 भरा जाएगा खुद ही मांग में। और फिर जो सिंदूर बचा रहता है डिब्बी का, वो दान में नहीं दिया जाता, उसे आप बंद, इसीलिए बोल रहे हो ना ज़्यादा नहीं लेना है सिंदूर। बहुत ज़्यादा लेने ऐसे त्योहार बहुत ज़्यादा सिंदूर हो जाता है। ऐसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मतलब ज़्यादा से अगर रहता है तो उसे कम बोला जाता है, मतलब कम बोला जाता है, ज़्यादा नहीं बोला जाता सुहाग के चीज़ को, तो बहुत कम होगा। इसलिए अपने हिसाब से ही लीजिए डिब्बी में। और इसके बाद जो बच जाए अपने घर पर लाइए सिंदूर। हम तो सिंदूरा बता नहीं रहे हैं आप लोग को, हम सिंदूरा भी लेकर जाते हैं वहीं पीपल के पास। पूजा वूजा करने के बाद अपना सिंदूरा रख देते हैं, बोलकर कि लक्ष्मी नारायण आप मेरा ये सुहाग सदा बना रहे, करके मेरा ये आप आशीर्वाद दें, मेरा सदा बना रहे, बोलते हुए मैं अपना सिंदूरा वहीं रखती हूँ। बहुत सब लोग ले जाते हैं, भूल कर छोड़ कर चले जाते हैं, इसलिए अब सब धीरे धीरे छोड़ दिया ले जाने, लेकिन हम ले जाते हैं, ध्यान करके ले आते हैं। फिर अपना सिंदूर जो है उसी में डाल देते हैं जो बच्चा रहता है सिंदूर। और जो पैकेट का श्रृंगार का सामान चढ़ाई है उसमें से जब देते समय पंडित को एक चूड़ी उड़ी आप ले लीजिए, जैसे नाखून पालिश चढ़ाई है, महावर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाई है, तो उसमें से एक वो था चूड़ी अपने ले लीजिए, एक बिंदी उसमें से निकाल कर अपने लगा लीजिए ऐसे। और बाकी सारा दे दीजिए, जो फेरी दें वो दे दें, जो श्रृंगार का सामान वामान चढ़ाई है, कपड़ा वपड़ा चढ़ाई है, फल फूल चढ़ाए, सब दे दीजिए। बस उसमें से फल जो मीठा चढ़ाए उसमें से मीठा थोड़ा सा अपने बच्चों के खाने के लिए उसी में से मतलब थोड़ा प्रसाद ले लें, जैसे कि केला चढ़ाई है और लाचीदाना, बतासा, मिठाई कुछ भी चढ़ाई, उसमें से थोड़ा सा अपने लिए घर के लाने के लिए ले लीजिए। फिर देते हुए आप वो जो सीधा ले गई हैं, जैसे कि आटा, चावल और नमक, हल्दी। हम लोग आम का खटाई बनता है, हम लोग को साल भर स्टोर करके रखा जाता है, तो हम गोपाल जी को खिलाते, दाल चावल खिलाते हैं, तो इसलिए मैं खटाई मेरा साल भर चलता है, लेकिन उसमें लहसुन नहीं डालते। तो वो खटाई लेते हैं, लहसुन अगर डाली हो आप लोग खटाई में तो लहसुन मत और खटाई मत ले जाइए, पंडित को नहीं देना चाहिए, कोई किसी को मतलब ऐसे न खिलाए। तो हम खटाई ले जाते हैं, हम तो बता देते हैं पंडित जी जो खटाई बना है इसमें लहसुन नहीं डाला है। और खटाई और लहसुन हल्दी ये सब, कहते लहसुन हल्दी सॉरी, खटाई डाल देते हैं सीधा में आप, जैसे कि दाल, चावल, आटा, हल्दी, नमक और आलू, तेल। अगर आलू तेल नहीं ले जा पा रहे तो उसका आप जो सीधा दिया जाता है तो उसमें दक्षिणा भी ना जाता है, 11, 21, 51 जितना आपको बन पड़े, 100, 51, 100, 101 जितना आपको मिले, जितना आपको बन पड़े उतना देते हुए। तो वो आलू का जो तेल का है उसका भी आप उस पैसे में पैसा 21 रुपया डाल सकती हैं कि तेल का ये 50 रुपया डाल सकती हैं। मैं आलू तेल नहीं दे पाए तो वो डाल दे, आप डालेंगी खुद ही भगवान के पास पहुंच जाएगा कि ये नहीं दे पाए, इसलिए डाल दे रही हैं। तो इस अमावस्या के दिन फेरी देने के बाद इतना सीधा जरूर देना चाहिए पंडित जी को। और ऐसे सब फेरी देते हैं, फेरी करते हैं। आप लोग को मैं बताई, आप लोग को कैसी लगी, आगे और थोड़ा सा देखिए क्या। हाँ, एक और बात, एक समझे उपाय ही समझे आप लोग, इसे उपाय ही बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग को घर की इच्छा है तो एक सोमवती अमावस्या के दिन फेरी देने के बाद घर से आप चना का दाल ले जाइए। चना का दाल से आप वहाँ अपने जैसे कि चना का दाल से आप चना का दाल और चावल ले लीजिए, जैसे एक कटोरी चावल ले लीजिए, चना का दाल ले लीजिए, थोड़ा सा 2-3 मुट्ठी चना का दाल ले लीजिए, 4 मुट्ठी ले लीजिए। उस चावल से वहाँ अपने मकान बनाइए, छोटा सा वहीं मकान एक साइड बनाइए, जो पैर से सब लोग पैर से बिगाड़े ना,
वहाँ बनाइए छोटी सा अपना अपनी अपनी जितना आप जैसे आपको मकान चाहिए उसी हिसाब से अपना मकान बनाइए उस चावल से। और उसमें सारा जो चना का दाल है, चना का दाल हर हर कमरे में चना का दाल भरिए, एक दीपक जलाकर सुमति पीपल देव जी से, पिपलेश्वर नाथ जी से। पिपलेश्वर नाथ कौन है? महादेव जी हैं। पिपलेश्वर नाथ जी से, और जो सुमति अमावस्या पूजा करते हैं नारायण लक्ष्मी का किया जाता है, लेकिन इस दिन विशेष शिव जी का भी पूजा किया जाता है। पिपलेश्वर महादेव जी का नाम से और विष्णु भगवान के नाम से दोनों आज के दिन मतलब दोनों देव का पूजा किया जाता है, महादेव जी का व विष्णु भगवान का। यहाँ तो मेरे पास में बहुत बड़ा हरियाणा मंदिर बाबा का मंदिर है, तो मैं वहाँ पीपल तर पूजा करने के बाद शिव जी का पूजा करती हूँ। तो आप लोग छोटा अपना घर बनाइए अपने जैसा आपका इच्छा हो, चावल से या आटा से भी बना सकते हैं जैसा आपको घर चाहिए। इसके बाद में चना का दाल भर दीजिए, एक धूपबत्ती और दीपक जलाइए, हर कमरे में पानी का छींटा दीजिए जल का। ये सब करके अब मना कराइए कि हम मेरा भी अपना खुद का घर हो, ऐसा मना कर। ये आज के दिन जो बनाते हैं सुनते सब लोग मानता है बताते हैं सब, मैं भी सुनी हूँ देखी हूँ, वहाँ सब लोग बनाते हैं तो आप लोग को बता रही हूँ। ऐसे करना चाहिए अमावस्या दिन, जिसके घर की इच्छा हो। भगवान देव अगर पूरे मन से पूरे दिल से करेंगी मनाएंगी भगवान को तो भगवान सुनेंगे ही और मनोकामना पूरी होगी। और आप लोग को जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। जो समझ में न आए तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, हम उसका जवाब देंगे। जो लोग पूछेंगे हम ज़रूर बताएंगे। चलिए अच्छा रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।